6 बजे में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब से। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत के दरमियान साल 2019 में होने वाला मुआहिदा सामने आ गया है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने मदारिस को वज़ारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। मुआहिदा PTI दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किया था। दूसरी जानिब मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात भी सामने आ गए हैं। ऐवान सदर के मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला फिर मौजूए बहस बन गया। साल 2019 में होने वाला मुआहिदा भी सामने आ गया। PTI दौर में होने वाला मुआहिदा उस वक्त के वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया था। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया था, जबकि वजारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठा करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई थी। 2019 के मुआहिदे के तहत कवायद व जवाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख और रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया था। सामने आने वाले मुआहिदे के मंदरजात के मुताबिक मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद और गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाजत भी दी गई थी। मुआहिदे से मुतालिक अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि 2019 में होने वाला मुआहिदा एक रोज की कहानी नहीं, मुआहिदे के तहत मदारिस को सहूलियात फरहम की गयी। गुजारिश ये है कि ये जो मुआहिदा हुआ था 2019 में, ये मुआहिदा कोई एक रात में या 2 दिन में या एक मीटिंग में नहीं हुआ। इस मुआहिदे के लिए बहुत लंबी चौड़ी मीटिंगें हुई, तमाम चीजों को देखा गया, तमाम पहलुओं को देखा गया। सब हजरात ने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। उधर मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराजात सामने आ गए। ऐवान सदर के मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम कर रही है, कौमी असम्बली कानून साजी नहीं कर सकती। IPP सिंध के सदर महमूद मौलवी ने कहा है कि मदारिस को सूबों के हवाले करने पर KP के अलावा किसी को एतराज नहीं। हमें तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह पर तवज्जो देनी चाहिए। जो है इदारों को रजिस्ट्रेशन कराने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन होगा तो ये बच्चों के लिए भी ठीक होगा और उसके जो है सिलेबस बनेगा कि दीनी तालीम के साथ साथ जो है वो दुनियावी तालीम भी ले, बैठ के वो बात करें कि जी इश्यूज क्या है, उनको एतराजात क्या है इसके ऊपर। यानी जी हमें ये एतराज है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर तो ये कहना है कि जी इसको बिल्कुल ही अनरजिस्टर्ड हो। देखिए, हम सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना, हम ये कहना है कि हम मजीद जहालत की तरफ जाएंगे जी कोई किसी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जो मर्जी हम करें, तो ये तो मेरे ख्याल से किसी मुल्क में दुनिया के नहीं चल सकता। JUI सरबराह फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमत को मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल पर दी गई डेडलाइन का आज आखिरी रोज़। फजलुर रहमान का कहना था कि मदारिस से मुतालिक एतराज़ात पर किसी तौर गौर नहीं करेंगे। आईनी तरमीम के वक्त बिल पर एतराज़ात नहीं किए गए तो अब एतराज़ करना बदनीयती है। मदारिस बिल पर JUI की हुकूमत को डेडलाइन का आखिरी रोज। मौलाना ने जारहाना मूड अपना लिया, चैलेंज देते हुए कहा, देखते हैं आपका दबाव चलता है या हमारा। नौशहरा में जामिया उस्मानिया की तकरीब से खिताब में कहा। JUI अमीर ने सवाल किया, मदारिस बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज बदनीयती नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं। तो मेरे भाइयों, ये एक जंग है। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी गुड़ में मीठा जहर देकर दर हकीकत मदारिस का कत्लेआम करना चाहते हैं। आपको कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। उधर विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक ने कहा, चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए वक्त दरकार है। चौधरी सालिक ने मजीद कहा, डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड है। मुल्क का कानून उसूलों और जवाबित से चलता है, लोगों की ख्वाहिशात से नहीं। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि फजलुर रहमान हमारे भाई हैं, जल्द मिलकर मामला तय कर लिए जाएंगे। कराची में सेनेटर फैसल वावडा और MQM रहनुमाओं की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू हुई। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि हमें एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करना होगा। कोशिश करूंगा MQM को मैंडेट के मुताबिक नुमाइंदगी मिले। वफाकी हुकूमत के साथ भी एक मुश्तरका मीटिंग करेंगे। फैसल वावडा ने कहा कि बानी PTI की जान पर सियासत की कोशिश की जा रही है। मुल्क
आप रोज धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। हम प्यार से और हाथ मरोड़ कर काम कराना भी जानते हैं। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि फैसल वावडा हमारे दोस्त, भाई और कराची के हैं और सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उनका मैंडेट केपीके में चोरी हुआ है उसको भी हमें आगे लेकर उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अपनी फैमिली कॉर्पोरेशन बना के नहीं चलाएंगे। जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो हक है, उसके उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ये रोज प्रोटेस्ट, रोज लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, गालम गलोच इज नॉट एक्सेप्टेबल एनीमोर। और जो 14 तारीख की कॉल है उसके पीछे फिर जो रीजंस हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे। बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फॉरेन में पैसे भेजता है, मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है, तो पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। फैसल वावडा साहब हमारे भाई भी हैं और इस शहर से बिलोंग करते हैं। ये काम सबको जोड़ने का, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक जगह लाकर एक कौमी हमांगी पैदा करने का ये काम उन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से तो नहीं हुआ। ये काम आज फैसल वावडा साहब खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला का दौरा चीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ चीन पहुंच गई हैं। मरियम नवाज शरीफ का बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। इस्तकबाल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदारान एयरपोर्ट पर मौजूद थे। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया ने भी खैर मकदम किया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ़द से मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और माशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के 8 रोज़ा दौरे की सरकारी मसरूफियात का आगाज़ कल से होगा। अभी आपको बताएं कि 26 नवंबर के आखिरी कॉल ने पीटीआई के जुनून को इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तक पहुंचा दिया है। बानी पीटीआई की पहले सिविल नाफरमानी से ज़्यादा बुरा हशर दूसरी का होगा। वफाकी वजीर सनत व पैदावार और राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू कहा कि इंतशार पार्टी की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की सियासत ने अवामी शऊर बेदार कर दिया। हाल इलेक्शन पीटीआई से नफरत में इजाफा कर रहा है। डू और डाई का नारा लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों की हालत काबिल रहम है। पहले गंडापुर भागता रहा, अब बुशरा बीबी भाग रही हैं। शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया को शर अंगेजी के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले मज़ीद 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तमाम मुल्ज़िमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। इंतशार, बदअमनी और तफरीकबाजी का पर्दाफाश। सोशल मीडिया मक्कार अमन दुश्मनों का गढ़ बन गया। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद 7 शरपसंद कानूनी गिरफ्त में आ गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद 7 मुल्जिमान धर लिए गए। मुलविस अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। जाली खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुल्जिमान में मोहम्मद ओसामा उमर फारूक, गुलाम अकबर और मोहम्मद अबू बकर शामिल हैं, जबकि अलीशान, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद बिलाल को भी गिरफ्तार किया गया। ज़राए से मौसूल इत्तिलात के मुताबिक तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, जबकि इससे कबल भी 32 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस से 3 कामयाब ऑपरेशन के 22 खारजी दहशतगर्दों को हन्नुम वासिल कर दिया गया है। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। मुल्क को खारजी दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर लिया। खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ टांग, शुमाली वज़ीरिस्तान और टल में की गईं। ISPR के मुताबिक हंगू के इलाके टल में ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए। शोदा की नमाज जनाजा टल में अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी, सिविल हुक्काम, फौजी जवानों और अहले इलाके की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक दफाए वतन के लिए शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आखिरी दहशतगर्द की सरकूबी तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। उधर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। आला क़यादत का कहना था कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। बैनुल-अक़वामी खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं कि शाम में अल असद खानदान का 50 साला इक़्तिदार खत्म हो गया है। बागियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। बशार असद मुल्क से फरार हो गए
गए हैं और वजीर आजम ने ऑपोजिशन की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस ने मुश्तरका बयान में कहा कि शाम में सूरत हाल खतरनाक हो चुकी है, सियासी हल की ज़रूरत है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि शाम की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम के मामले में अमरीका को मुलविस नहीं होना चाहिए। मुल्क शाम तारीख के अहम मोड़ पर अल-असद खानदान के 50 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया। बागियों ने बगैर किसी मज़ाहमत दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बशार उल असद मुल्क से फरार हो गए। मुल्क में कहीं भी बशार हुकूमत का कंट्रोल बाकी नहीं रहा। शामी फौज इराक भाग निकली। दमिश्क में अवाम का जश्न, आज़ादी के नारे बुलंद किए। शाम की अपोजिशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि उन्होंने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और बशार उल असद मुल्क से फरार हो गए हैं। यह ऐलान उस वक्त किया गया जब बागियों ने चंद घंटे पहले भरपूर हमले में शहर हमस पर कब्जा किया। उससे पहले बागी हलब, हमा और दरा समेत कई शहरों का कंट्रोल हासिल कर चुके थे। अपोजिशन ने ऐलान में मजीद कहा कि शाम की आज़ादी पूरी कौम की फतह है कि जिन्होंने इस दिन के लिए कुर्बानियां दी और दोस्त मुल्कों से गहरे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। हयात तहरीर शाम के कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने हमास का कंट्रोल संभालने के बाद वीडियो बयान में कहा कि बशार हुकूमत का दवाल करीब है और ये कि उनके जेर कब्जा इलाकों में लोगों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अवामी इदारे बाकायदा मुंतकिली तक साबिक वज़ीर आज़म के जेर इंतज़ाम ही काम करते रहेंगे। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि शाम में सूरत हाल तशवीशनाक है और सियासी हल की ज़रूरत है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि शाम की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं, जबकि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका शाम के मामले से दूर रहेगा। वाशिंगटन को इस मामले में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम में फंस गए। दफ्तर खारजा ने शाम की सूरत हाल पर पाकिस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कहा गया है कि शाम की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शाम में अमन व अमान की सूरत हाल की बेहतरी तक हिदायत पर अमल दरामद किया जाए। शाम में मौजूद पाकिस्तानी शहरी अपने दमिश्क सफारत खाने से रब्ता रखें। आलमी अमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बकाई ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि शाम में बशार असद का इक़्तिदार बैरूनी कुव्वतों के मरहूने में न था। रूस और ईरान बशारत हुकूमत के पुष्ट पर थे, मगर रूस यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है। 50 साल कंट्रोल था इस अवासी क्लैन का और असद फैमिली का, वो आज ख़त्म हो गया है और इसकी वजूहात जो हैं वो एक्सटर्नली हैं। रशिया और ईरान दोनों बिल्कुल बशारुल असद के पीछे खड़े थे और क्योंकि रशिया जो है वो इंगेज हुआ है यूक्रेन वॉर में और जाहिर है कि ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर फ्रेमवर्क था उस पर तो बहुत ही कारी ज़र्ब लगी है और इन सम वेज रशिया और ईरान के कमज़ोर होने से बशारुल असद का आउटसर हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, ये ग्रुप आर्म्ड हैं, तो एनार्की का बहुत शदीद खतरा है। और अब ये जानिए कि सिंध भर में एमडी के 2024 का दोबारा इनेकाद हुआ है। इम्तिहान 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। वालिदैन और बच्चों को परेशानी का सामना रहा। उम्मीदवारों में तीन किस्म के इम्तिहानी पर्चे तकसीम किए गए। अदालती अहकामात पर सिंध भर में एमडी कैट 2024 का दोबारा इनेकाद हुआ। इम्तिहान 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। परेशानी का सामना रहा। आज अच्छी उम्मीद है। आज हुकूमत से ये उम्मीद, सिंध हुकूमत से हमारी उम्मीद है कि हमारा हक होगा और हम सब से एक ही बात होगी, हक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि कुछ करके दिखाएंगे, अपनी तैयारी पे मेहनत है इंशाल्लाह। शुक्र कि इस दफ़ा ये आउट नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। उम्मीदवारों में 3 किस्म के इम्तिहानी पर्चे तकसीम किए गए ताकि टेस्ट के अमल को शफाफ बनाया जा सके। सूबे भर में इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। वॉक थ्रू गेट लगाए गए। दफ़ा 144 नाफिज रही। मजमूई तौर पर 38,609 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। एमडी कैट कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त हुआ। कराची में NAD यूनिवर्सिटी और जामे कराची में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। कराची के सिफारी पार्क में मौजूद हथनी मर गई। सोनिया की मौत गुज़िश्ता रात हुई है। सुबह अमला पहुंचा तो हथनी को मुर्दा पाया। डायरेक्टर सिफारी पार्क अमजद जैदी के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हथनी की अचानक मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया है।
कराची के सफारी पार्क में हथनी की अचानक मौत। इंतजामिया के मुताबिक हथनी सोनिया की मौत रात में हुई। सुबह 6 बजे अमला पहुंचा तो हथनी को मुर्दा पाया। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हथनी एक दिन पहले तक एक्टिव थी, अचानक मौत की खबर सुनकर वो भी चौंक गए। हमारे लिए शॉकिंग है। अचानक सुबह 6:30 बजे जो है सोनिया की डेथ हुई है और हम अभी यानी ज़ाहिर है जब मेरे पास फ़ोन आया तो फिर हम लोग आए यहाँ पे तो डॉक्टर आमिर इस्माइल ने ये कंफर्म किया कि जी इसकी डेथ हो चुकी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हथनी की अचानक मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हथनी के इंतकाल में अगर किसी किस्म की गफलत पाई गई तो अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हथनी का मुकम्मल तमाम वजूहात से मीडिया और आवाम को आगाह किया जाएगा। हथनी सोनिया और मलका पहले से सफारी पार्क में मौजूद थी। चंद रोज कबल मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। 2009 में तंजानिया से 4 हथनियों को पाकिस्तान लाया गया था। गुज़िश्ता साल मार्च में हथनी नूरजहां बीमारी के बाइस मर गई थी। टीवी रेटिंग सर्विसेज की मौतली का मामला। पीबीए ने पेमरा से टीएएम सर्विसेज की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का चेयरमैन पेमरा को खत में तशवीश का इजहार। पीबीए ने पेमरा को मसाइल के हल के लिए इंडस्ट्री रेगुलेटरी कमेटी को शामिल करने का मुतालबा किया और कहा पेमरा अपना फैसला वापस ले और टीएएम सर्विसेज को फौरी बहाल करे। टीएएम ब्रॉडकास्टर्स की लाइफलाइन है। टीवी रेटिंग की मौतली से रेवेन्यू शदीद मुतासर हुआ। इसराइली जारियत की बात करें। इसराइल ने गज़ा में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। कमाल उद्वान अस्पताल की बिजली काट दी गई और जनरेटर तबाह कर दिया। दूसरी जानिब जनूबी लबनान पर हमलों में इसराइल ने 6 अफराद की जान ले ली। गजा में इसराइल के मजालिम जारी हैं। इजरायली फोर्सेस ने 24 घंटों में गजा पर हमलों में कम से कम 40 अफराद शहीद किए हैं, जिनमें गजा के वस्ती इलाके के नसीरात पनाह गजीन कैंप के 26 अफराद शामिल हैं। इजरायली फोर्सेस ने कमाल अदवान अस्पताल की बिजली काट दी है, जो शुमाली गजा में चंद बाकी रह जाने वाले तिब्बी मराकज में से एक है। इजरायली गोलाबारी की वजह से अस्पताल का जनरेटर भी जलकर नाकारा हो गया। अस्पताल पर ताज़ा हमले में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक एक एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब जनूबी लबनान पर 2 हमलों में इसराइल ने मजीद 6 अफराद को शहीद कर दिया है। इसराइल की गजा पर जारियत से अब तक कम 66,444 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जनूबी कोरिया में गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। सदर यून को मार्शल लॉ का मशवरा देने वाले साबिक वजीर दिफा यून को हिरासत में ले लिया गया है। सदर यून को भी रियासती मामलात से अलहदा कर दिया गया है। ताहम उनके खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में मुआख़ज़े की तहरीक नहीं लाई जा सकी है। हुकूमती अरकान की अक्सरियत ने वोटिंग का बॉयकॉट कर दिया था। अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि वो सदर यून के खिलाफ नया मुआख़ज़ा की तहरीक तैयार करेगी और एशिया की चौथी बड़ी मईशत मुसलसल सियासी बहरान की जद में है। खेलों के मैदान से हमें शामिल करते हुए आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड ने डर्बन में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। हेड कोच आकिब जावेद ने सेशन की निगरानी की। 3 घंटे पर मुश्तमिल सेशन में बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की गई। फील्डिंग ड्रिल्स के दौरान कैचिंग की प्रैक्टिस करवाई गई। शाइनों की ट्रेनिंग का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 10 दिसंबर को डर्बन में खेला जाएगा। 41वीं गवर्नर्स गोल्फ टूर्नामेंट इख्तिताम को पहुंच गई है। एमेचर्स में फारूक अलवी और 216 नेट स्कोर के साथ चैंपियन बन गए हैं। गुलाम कादिर दूसरे और फरीद मानिका तीसरे नंबर पर रहे हैं। ग्रास कैटेगरी में सलमान जहांगीर ने पहली पोजीशन हासिल की है। सीनियर्स कैटेगरी में तारिक अब्बास कुरैशी पहले नंबर पर रहे। इसके साथ ही 6 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।